थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो हम लोगों के लिए फैसला किया हुआ 27%, वो अपने आप 27% हो जाना चाहिए। राजस्थान में बनेगा जाट मुख्यमंत्री। जाट महाकुंभ में उठी जाट सीएम की मांग। राजस्थान में कौन जाट भारी? जाट बदलेंगे 2023 की बाजी। जी हाँ, ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जब तकरीबन 23 सालों के बाद जयपुर में जाट महाकुंभ हुआ तो सियासी दलों के इस महासंगम के बीच एक बड़ी मांग उठती हुई दिखाई दी, और वो मांग थी जाट सीएम बनने की मांग। हम कोई भी समाज का, हमारे जाट समाज का जब प्रोग्राम होता है, कोई हमारी सभा होती है गांव और ढाणी का, हम बैठ के एक ही बात करते हैं कि हमारे समाज में जो कुरीतियां, जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां और कुरीतियां समय रहते हमें खत्म करनी है, वो हमें खत्म करनी है। आप लोगों को सोचना होगा कि आज का जो समय चल रहा है, उस समय की नजाकत को देखते हुए हमें सबसे बड़ा हमारा समाज का तभी उत्थान और विकास हो सकता है जब हमारी कौम इति होते हुए राजनीति के अंदर जब हमारी कौम ने जो झंडा रोप दिया तो हमारे समाज का विकास होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, मैं किसी की ये बात हो सकती है। रिछपाल जी ने कहा भी हमें नंबर 2 का जो है ना वो सीट चाहिए राजनीति का। अरे सुनो तो सही, हूं आगे काई कहूं, था ना काई था। उन्होंने कहा कि नंबर 2 की सीट चाहिए। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा। उस 2 नंबर में रिछपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झींटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ ढाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए, नंबर 1। और वो नंबर 1 सीट कौन सी है? क्योंकि राजनीति की आए थे, और थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो आपने सुना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने जाट महाकुंभ मंच से जाट सीएम की मांग उठाई है। रामेश्वर डूडी उनके अंदाज में कहते हैं कि नंबर 1 की सीट कौन सी है? नंबर 1 की सीट मुख्यमंत्री की है। साथ ही वे ये कहने से भी गुरेज नहीं करते और मांग कर डालते हैं कि राजस्थान का आने वाला मुख्यमंत्री किसान का बेटा, जाट का बेटा होना चाहिए। जी हाँ, चौंकिए मत, आपके भी जहन में सवालों का समंदर उठ रहा होगा कि जिस मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया जैसे दिग्गज जाट चेहरे मौजूद रहे हो, और उसी समय जब जाट सीएम बनने की मांग उठे तो फिर क्या होगा? लेकिन उसी मंच से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का भी इशारों में जवाब दे डाला और कहा कि मैं जिस हैसियत में हूँ, मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर भी मैं पहले समाज का हूँ। होली से पहले ही राजस्थान में जाट महाकुंभ ने सियासी रंग परवान पर चढ़ा दिया है, जो जल्द ही चुनावी रंग में तब्दील हो जाएगा। तो वहीं इस बीच पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी आरक्षण की आग लगा डाली, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना और ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग की। जो हम लोगों के लिए फैसला किया हुआ 27%, वो अपने आप 27% हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए।
हम लोगों को मांग करने की जरूरत है, या अधिकार हम लोगों का है या नहीं है, ये मुद्दा है, ये सवाल है। एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम सब लोगों में भी है कि हमें ओबीसी को आरक्षण है, ये गलतफहमी आप लोग निकाल दो। ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण नहीं है। ओबीसी वर्ग के अंदर 8 लाख रुपए से कम आय वालों को ही सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण है। तो ये जो बात होती है कि ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हम लोग आर्थिक तौर के ऊपर ओबीसी के अंदर पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का आरक्षण हमारी व्यवस्थाओं के अंदर है। और सिर्फ ये ओबीसी के अंदर नहीं है, सिर्फ ओबीसी में नहीं है, हर जाति के अंदर 8 लाख से कम आमदनी के लोगों का आरक्षण है। इसलिए हम लोगों को कुछ अतिरिक्त आरक्षण के माध्यम से कोई हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इस आरक्षण के अंदर विसंगतियां भी है। कहने में तो हम लोगों को 21% आरक्षण कागजों में मिल रहा है, पर हकीकत के अंदर 21% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह सवाल है। और सवाल का उत्तर है कि नौकरी के अंदर कहीं तो हमें शून्य पद मिल रहे हैं, कहीं 1% मिल रहा है, कहीं 2% मिल रहा है। यह आरक्षण की विसंगतियों के कारण जो हक और अधिकार 21% का है, वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या ये हम लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है या नहीं मुद्दा है? पर यह मुद्दा जो विसंगतियों का था, उसमें मेरे पास कई बच्चे आए, छात्र आए, मेरे पास जो राजनीतिक पंडित है, सलाहकार है, उन लोगों ने यह भी सलाह कर दी कि आप ज्यादा इस मुद्दे पर काम नहीं करो। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं, उन्होंने मजबूत से मजबूत लोगों को सल्टा दिया है, आपका भी नंबर आएगा। पर मेरे पास 2 चीज थी, क्या इन नौजवानों का वाजिब हक है, इनके लिए हम लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए, या इस सल्टाने वाली राजनीति से डर कर और चुप रहना चाहिए। ये विसंगतियां हटनी। आप सब लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजा राम मील जैसे, जो हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर भी तपती धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया, और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मेरे समाज को भी ओलबा है, इन मुद्दे के अंदर जहां हम लोगों के खुद की ताकत बढ़ती है, उसके अंदर जो भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए, वो भागीदारी आपकी नहीं रही। ये ओलबा मेरे आप सब लोगों को है। अब इस विसंगति हटने के बाद ये जीत इन नौजवान छात्रों की रह गई। इस विसंगति हटने के बाद क्या शोडो पोस्ट होनी चाहिए, क्या प्रक्रियाधीन भर्ती हो रही है उसके अंदर यह होना चाहिए, यह मुद्दा और यह सवाल है। आज राजस्थान के अंदर जो विभागों के अंदर रोस्टर नहीं बना हुआ है, यह रोस्टर होता क्या है, किस चिड़िया की बात है? रोस्टर नहीं होने के कारण किसको नुकसान होता है? रोस्टर नहीं होने के कारण हम लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी जनरल कैटेगरी नहीं है। मैं आज समाज को कहना चाहता हूं, जो श्रेणी जनरल कैटेगरी आप लोग कहते हो, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर हर कोई पात्र धारक होता है, और रोस्टर नहीं होने के कारण हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि रोस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में जाट लगभग 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और लगभग 10 से 15% है। साथ ही जानकारी के मुताबिक 15 जिलों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में जाट महाकुंभ में जाट सीएम बनने की मांग और आरक्षण की मांग 2023 की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, किसी ने सच ही कहा है कि साल के आखिर में आने वाले चुनावी फाग में आरोप प्रत्यारोप की राग छिड़ना भी तय है। बयानों की पिचकारी से सियासी रंग भी उड़ेला जाएगा, तो कई नेता चुनावी टिकट के लिए रंगबाजी दिखाने से भी नहीं चूकेंगे। जो चुनाव से पहले अलग रंग में दिखते, वो कुर्सी मिलने के बाद अलग ही रंग में। फिलहाल तो इतना ही कहेंगे कि बुरा न मानो, होली है।